हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करेंगे बड़ी कंपनी की बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, ये खबर काफी नेगेटिव है। एफआईआई का बहुत बड़ा झटका है इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी और बाजारों के लिए क्या है बुरी खबर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की खबर और ये खबर यूट्यूब पर सबसे पहले आप हमारे चैनल पर देख रहे होंगे। आप इसी तरह की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये खबर है जो कि नेगेटिव न्यूज है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के लिए, जिन्हें एफटीएससी इंडेक्स ने इंक्लूड करने से मना कर दिया है। आइए हम जानते हैं क्या है खबर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खबर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों के लिए बहुत नहीं हो, तो इस पूरी खबर के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपका पूरा वीडियो देखना भी काफी जरूरी है। एफटीएससी इंडेक्स जो कि एक फॉरेन इक्विटी इंडेक्स है, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा चलाया जाता है, उसने डिसाइड किया है कि वो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक को अपने इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे ड्यू टू फेलियर टू मीट फॉरेन हेडरूम रिक्वायरमेंट। इस खबर का क्या इंपैक्ट है तो मैं आपको बता दूं कि एफआईआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनकी तरफ से इन तीनों स्टॉक में और आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा फ्राइडे के दिन। आइए हम बात कर लेते हैं कि ये इंडेक्स का नॉन इंक्लूजन कैसे नेगेटिव है। कभी भी कोई स्टॉक जब एक इंडेक्स के अंदर इंक्लूड होता है तो उसके अंदर काफी बाइंग देखने को मिलती है। उसका क्या रीजन होता है मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट कंपनी केवल उन्हीं स्टॉक में पैसा लगाना चाहती है जो कि इंडेक्स के क्राइटेरिया को मीट करती है। अब अगर ये तीनों कंपनी एक बहुत बड़े फॉरेन इंडेक्स जो कि एफटीएससी इंडेक्स है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे तो एफआईआई यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस स्टॉक को बेचने के लिए तुल जाएंगी और इससे बहुत सारा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है बड़े बड़े दिग्गज द्वारा। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और डिवीज लैब अभी कुछ ही दिन पहले निफ्टी 50 में इंक्लूड होने का डिसीजन लिया गया था एनएसई द्वारा, जिस कारण स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली। तो इसी तरह की आपको एक नेगेटिव खबर जो आई है अब इन तीनों बैंकों के लिए, तो आपको यहाँ पे बहुत ही गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा कि यहाँ पे ये नेगेटिव खबर है। आइए अब हम जान लेते हैं कि ये कितनी नेगेटिव खबर है और क्या हो जाता कि अगर ये इंडेक्स में ऐड हो जाते। अगर ये इंडेक्स में ऐड हो जाते तो एचडीएफसी बैंक में $450 मिलियन की बाइंग देखने को मिल सकती थी। कोटक महिंद्रा बैंक में वहीं पे $150 मिलियन की बाइंग देखने को मिल सकती थी। ये बाइंग किन द्वारा होती? ये बहुत बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा होती, क्योंकि एफटीएससी इंडेक्स एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंडेक्स है। वहीं पे अब ये बाइंग नहीं होगी और ये जो चेंजेस होने वाले थे ये 18 सितंबर से होने वाले थे। और इस खबर के चलते अभी तक जो रैली देखने को मिली है वो आपके सामने तीनों बैंकों की यहाँ पे आपके चार्ट हमने बताए हैं। तो अब ये खबर आज मार्केट के बाद आई है, जिसका इंपैक्ट आपको आज फ्राइडे को देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा इन तीनों बैंकों में भी और एचडीएफसी बैंक में भी। अब हम जान लेते हैं ये क्यों हुआ है और वो क्या रीजन है जो एफटीएससी ने बोला है फॉरेन हेडरूम। मैं आपको बता दूं फॉरेन हेडरूम का मतलब ये होता है कि कितनी लिमिट है, फॉरेन ओनरशिप लिमिट में से अब कितनी लिमिट रह गई है जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग कर सकते हैं, यानी कितने और शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है बाइंग करने के लिए। एक कंपनी की एक फॉरेन ओनरशिप लिमिट होती है जिससे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें बाइंग नहीं कर सकते। तो फॉरेन हेडरूम उस बची हुई लिमिट को बोला जाता है कि जितने अभी लोगों फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाय कर लिया है और जितनी लिमिट है, तो इन दोनों के डिफरेंस को फॉरेन हेडरूम बोला जाता है। तो वहीं पे एफटीएससी ने बोला है कि इन तीनों कंपनी में फॉरेन ओनरशिप बहुत ज्यादा है, तो जो बचा हुआ जो पार्ट है वो बहुत ही कम है, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बाय करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे एफटीएससी इंडेक्स में नहीं इंक्लूड करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन बेसिक एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के पीछे क्या यहाँ पे बेसिक होता है। फिनेंस मिनिस्ट्री हर 6 महीने में एक फॉरेन ओनरशिप लिमिट लेके आती है जो कि हर पर्टिकुलर कंपनी और सेक्टर के लिए चेंजेस लेके आती है। तो जो बड़ी खबर आई थी वो ये थी कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारी कंपनीज और सेक्टर्स की फॉरेन ओनरशिप लिमिट बढ़ाई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, जिसके चलते एफटीएससी इंडेक्स ने डिसाइड किया था कि वो लोग सितंबर में एक फंड रिव्यू करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये फॉरेन ओनरशिप लिमिट बहुत सारी कंपनीज की बढ़ गई है। तो इसी कारण इन तीनों बैंकों को इंक्लूड करने वाले थे। ये 21 अगस्त को उनने बोला भी था कि हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन अब जो
अनाउंसमेंट आया है वो ये आया है कि फॉरेन हेडरूम कम होने के कारण, फॉरेन हेडरूम बहुत ही कम है, उसके कारण हम इन्हें इन तीनों स्टॉक को उस इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनके विश्वास के लिए मैं उनको बता दूं कि हमने इन खबर के डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ लिंक और खबर का जो डिस्क्लोजर दिया एफटीएससी द्वारा वो भी हमने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम इस तरह की खबर लाइव और सबसे पहले वहीं पे डालते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। धन्यवाद।